हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस चैनल पे। इस वीडियो में आपको बताने वाले क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 2.2 बताने वाले हैं, जो कि हम पहले 2.1 बता चुके हैं बहुपद के लिए। और बहुपद का अब द्विघात समीकरण आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहें। अगर अभी पीछे वाला क्लास नहीं देखें तो जाकर क्लास देखें, पीछे वाला क्लास। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, पहले हम क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि दो प्रश्नावली 2.2 का। देखिए बोला निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इससे पहले आपको द्विघात बहुपद के जो योगफल क्या होता है, द्विघात बहुपद के जो गुणनखल क्या होता है, गुणनखंड, इसके बारे में आपको सूत्र पता होनी जरूरी है। तो इससे पहले आपको हम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहले आप लिख लीजिए सूत्र। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। जैसे हम ये अगर लिख दिए तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि योगफल हुआ तो इसके बाद गुणनफल होगा। तो बोलता है शून्यांकों का गुणनफल सही गलत हो गया, गुणनफल। तो अल्फा, ओहो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए हो जाएगा। आपको ये सूत्र आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। अभी काम आने वाला, अगर बाहर वाली जो भी नॉइज आ रहे हैं उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन एक की तरफ। एक क्वेश्चन है, इससे पहले थोड़ा सा और बता देना चाहता हूं। शून्यांक जो होती है दो होती है, एक अल्फा होती है, सॉरी अल्फा होती है, एक बीटा होती है। तो इसको आपको याद रखना है, इसको नहीं है, ठीक है। ये अल्फा होती है और बीटा होती है, आपको दोनों को याद रखना जरूरी है। इसी पे अभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो एक नंबर क्वेश्चन आपको बताता है, देखिए अपने अपने किताब में जरूर देखिएगा, हम दिखाने की कोशिश करेंगे फिर भी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको क्या कर रहा है, पहले शून्यांक को बोला जांच करने के लिए, इसको बोला शून्यांक पता कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन के लिए बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2x का द्विघात बहुपद शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक ज्ञात कीजिए शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच, बोले शून्यांकों तथा गुणनफलों के बीच के जांच करने के लिए बोला। तो चलिए हम जांच करने की कोशिश करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बताता बराबर में जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद पहले आपको क्या फैक्टर निकालना पड़ेगा, फैक्टर आपको तोड़ना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो सबसे पहले 8 और 4 को जो भाग देंगे गुना करेंगे, प्रथम और जो अंतिम वाला जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको, 8 आएगा। 8 का क्या कीजिए, हम एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक का 2। अब देखिए इसमें कुछ जोड़ा लगाइए, ठीक है। और जोड़ा लगाइए, इसमें से आपको कितना -2 भी लाना है, उसके बाद -8 भी लाना है, ठीक है। जोड़े और घटाएं तो -2 आना चाहिए, और गुना करें तो 8 आना चाहिए, ये होना ही चाहिए जरूरी। तो पहले देखिए इसमें से 4x और -2x हम रखते हैं। तो 4 में से 2 देगा तो 2 पहुंचेगा, पहुंचेगा ना। तो अब इसका काम बाद में हो गई, थोड़ी सी एक और स्टेप आप जाने के बाद आपको समझ में आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, देखिए इसमें एक गुना हुआ, ठीक है। उसके बाद देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। तो उसके बाद होगा 2x हो गया, -8 बराबर 0।
देखिए इससे क्या होता है, -4 + 2 बराबर क्या होगा कि माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। इसको आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। नोट में आपको ये याद रखना जरूरी है, माइनस प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है, मतलब योग होता है, ठीक है। माइनस माइनस बराबर क्या होता है, तो ये भी प्लस ही होता है, लेकिन इसका चिन्ह क्या रहेगी, वो ही रहेगी, लेकिन माइनस ही वाला रहेगा, ठीक है। याद रखिएगा आप। तो यह -4 आप +2 कितना हो जाएगा, तो -2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। 2 में बड़ी चिन्ह कौन है, 4 है, तो 4 का आएगा चिन्ह, ठीक है, माइनस में। तो चलिए यहाँ तक आप आ चुके हैं। तो इसके बाद आपके कॉमन आ रहा है कुछ। अगर कॉमन इसमें 2x है तो एक x क्या किए, बाहर किए, तो एक x बचा। अब देखो जैसे इसको एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं ना, एक्स गुने एक्स लिख सकते हैं। तो एक एक्स के बाहर किए, उसके बाद -4 बचा, क्योंकि इसका इसका दोनों का काम किए, एक्स एक्स बाहर कर लिए, इसमें 4 बचा, इसमें एक एक्स बचा ना। उसके बाद क्या किया, फिर प्लस, तो प्लस, उसके बाद 2 कर लेंगे, क्या करेंगे 2, और 2 करने के बाद फिर क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखिए इसमें से फिर माइनस बचेगा, माइनस तो माइनस, उसके बाद 2, इसमें क्या करेंगे, इसको कॉमन लेंगे 2, तो इसको 8 को हम अगर लिख सकते हैं, देखिए इस तरह लिख सकते हैं 8 को इस तरह लिखेंगे, तो ये हमको बाहर निकल गया। 8 को ये अगर बाहर निकल गया तो बचा तो यही हमको यहाँ पर, तो कितना देंगे 4। अब देखिए दोनों अगर समान है, ये बीच वाला कॉलम वाला, तब समझिएगा मेरा क्या चल रहा है, गुणनखंड सही चल रहा है, अन्यथा गलत चल रही है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा जरूर, यहां से आपको पता चल जाएगा मेरा गलत है, ये सही है। तो दोनों में से कोई एक को पहले लिख देना। आपको हम पहली बार इतना डिप्ली में जाकर बता रहे हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा तेजी में चलेंगे, ठीक है। बराबर 0। अब देखिए यदि यदि क्या करेंगे, x-4 बराबर 0, x बराबर 4, x+2 बराबर 0, x बराबर -2। देखिए एक प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका जो हम बताए थे अभी शून्यांक, आपको जो बताएं शून्यांक, जो बताएं शून्यांक अल्फा और बीटा के बारे में। तो ये जो हुआ अल्फा का मान हुआ, अल्फा बराबर क्या हुआ, 4 हुआ, क्या हुआ 4। उसके बाद बीटा बराबर क्या हुआ, बीटा बराबर -2 हुआ, क्या हुआ -2। इसको आप याद रखिएगा जरूर। अब इसको ज्ञात कर लिए आप, अल्फा प्लस बीटा आपको पता हो गया, लेकिन आपको इसकी जांच करनी है। और जांच किस तरह होगी, तो लिखते हैं हम पहले जांच। जांच करने के लिए इसके लिए सूत्र को बैठाएंगे। अब सूत्र आपको लिखा चुके हैं, पहले दिया क्या चाहिए वो लिखते हैं। दिया आपको पहले जो जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको लिख देना, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, x² दिया हुआ, -2x दिया हुआ, आप -8 दिया हुआ, तो इसको मान लेंगे a बराबर 1, b बराबर -2, माइनस है 2 है तो इसलिए, कोमा, तो c बराबर -8 होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपको जांच करने के लिए शून्यांकों का योगफल अभी लिखा चुके हैं सूत्र, शून्यांकों का गुणनफल लिखा चुके हैं सूत्र, उसको आप बैठाना। 1 नंबर के क्वेश्चन के बात बताता है, शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए -b/a, अल्फा का मान आपको निकाल चुके हैं 4 है, तो 4 डालना है। उसके बाद आप -2 डालना, -2 डालना है। उसके बाद क्या करेंगे, -b है, तो -b का मान जो आपको क्या निकाले हैं, माइनस, देखिए पहले से ऑलरेडी में इसमें। उसके बाद -2 आएगा, उसके बाद a का मान कितना, 1 आएगा। तो माइनस प्लस क्या होता है 4, माइनस प्लस -2 बराबर क्या होगा, माइनस 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 क्या होगा, प्लस होगा, होगा ना। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कुछ नहीं तो 1 है। उसके बाद देखिए 4 में से 2 चल जाएगा तो 2 बचेगा, अब उसके बाद फिर 2 आएगा। यही आपका होनी चाहिए क्या, बराबर होनी चाहिए, यही आपका शून्यांकों का योगफल निकला बराबर। अगर बराबर नहीं होगी तो आपके आंसर गलत होगी, अन्यथा सही है, बराबर आएगी, ठीक है। इसकी दूसरा बोलता है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर
सी बटा ए, सूत्र ये याद रखेगा। तो अल्फा का मान हो गया 4, अब बीटा का मान क्या हो गया, आप सब जानते हैं -2 आया है, बराबर सी का मान क्या हो गया -8 है, ए का मान 1 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, -8 आएगा, क्यों माइनस लगा हुआ है, 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, तो -8। तो यही तब बताएं कि दोनों क्या नहीं चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये आपका जांच हो चुकी है, ठीक है। अब इसी तरह आप दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है दूसरा 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। इसका काम क्रिया करने के लिए आपको फर्स्ट और सेकेंड में क्या करना है, फर्स्ट और अंतिम में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, तो 4 आएगा। तो 4s² माइनस, तो माइनस 2s माइनस, जोड़ दो, दो दूनी 4 हो जाएगा, हाँ, अब प्लस 1 बराबर 0। तो 4s² माइनस 2s माइनस प्लस माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। उसके बाद इसको क्या करेंगे, 4s को बाहर करेंगे, अगर 2s को बाहर करते, 2s को बाहर करते तो 2s बच जाता है मेरा, माइनस क्या बच जाता है, 1 आता है, क्योंकि इसको 2s को बाहर किए 2s बचा, 2 को अगर इसमें अगर भाग भी देते तो एक बार में आ जाता है, तो माइनस, इसमें से कुछ नहीं तो 1 लिए हम बाहर किए, ठीक है, इसके गुणाम क्या है 1 है, तो 1 दिए बाहर कर, उसके बाद क्या बचा 2s बच गया, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, माइनस से इसमें अगर दोनों में क्या करते हैं, भाग देते हैं, यस इसमें भाग देते हैं, तो माइनस ही आएगा, तो 1 आएगा। अब इसमें से थोड़े से समझने की कोशिश कीजिए, आपको बताएं थोड़ी देर पहले ही, इस दोनों कॉलम के क्या बराबर आनी चाहिए, बराबर अगर आती है आपकी कोई, इस दोनों को पहले कॉलम को पहले लिखेंगे, फिर 25 माइनस 1 बराबर 0, ठीक है, और ये सॉरी 25 कैसे हो गया ऐसे ना, चलिए ठीक है, याद रखिएगा आप, यहीं पे आपको दिक्कत देगी। देखिए 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, उसके बाद हो गया 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। देखिए अल्फा बराबर अब बीटा बराबर आपको निकल गया, अल्फा बराबर 1/2, अब बीटा बराबर 1/2, दोनों मान बराबर आया। उसी तरह फिर काम क्रिया करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको बोल रहा था दिया हुआ क्या चीज है, तो जांच करने के लिए आपको चलना है, जांच लिख के उसके बाद दिया है, क्या दिया है वो लिख लो, दिया है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, तो a बराबर हो गया 4, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1। उसके बाद फिर क्या करेंगे, शून्यांकों का फिर गुणनफल निकालेंगे, योगफल पहले निकाल लेते हैं, योगफल पहले निकालिएगा आप सब, ठीक है, बराबर -b/a, तो अल्फा का मान कितना 1/2 हो गया, बीटा का मान 1/2 हो गया, बराबर माइनस, तो माइनस अल्फा बी का मान क्या होगा -4, तो 4, ए का मान कितना होगा 4, तो ये दोनों को अगर भिन्न के जोड़ लीजिएगा, देखिए दोनों अगर समान रहे, आपको एक बात बताते हैं भिन्न के जोड़ में, दोनों अगर समान रहे तो 2 उतारिएगा, ऊपर में 1 और प्लस 1 रख दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 4 हो गया, अब 4 नीचे हो जाएगा, तो इसको आप क्या हम के हिंस करते हैं, ठीक है, आपको कर देते हैं, तो इसका देखिए कितना हो जाएगा 2, अब बटे क्या हो जाएगा 2, बराबर में 4/4, एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा, एक बराबर क्या एक आया, यही हमको तो बराबर लाना है, ठीक है। उसके चलते अब दूसरा क्वेश्चन की तरफ इसी में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन चलना है शून्यांकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा का मान 1/2 गुना 1/2 बराबर c का मान देखिए कितना आया था मेरा,
सी का मान आया था 1, तो 1/, कितना आ जाएगा 4। देखिए ऊपर ऊपर क्या होगा, ऊपर ऊपर 1 फिर नीचे 4 बराबर 1/4 आंसर हो गया। ठीक है, यही मेरा बराबर हुआ। समझ में आया? चलिए चलते दूसरा क्वेश्चन की तरफ फिर से। थर्ड क्वेश्चन बता रहा है 6x² - 3 - 7x बराबर 0। आप अपनी किताब में जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए 7 यहाँ पर है, x वाला बाद में है, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, व्यवस्थित करना पड़ेगा। लिखो पहले व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर, व्यवस्थित करने पर कैसे करेंगे, 6x² अब -7x अब -3 बराबर 0। अब हुआ व्यवस्थित, ठीक है। अब क्वेश्चन सही हुआ, आपको फंसाने के लिए ऐसा देता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 6x², 6x² दो, माइनस तो माइनस 9x और 9 में से 2 जाएगा तो 7, हाँ ठीक है। अब -3 तो 3 बराबर 0। तो 6x² - 9x अब माइनस माइनस प्लस 2x अब -3 बराबर 0। उसके बाद क्या करना है, 3x को बाहर निकाल लो, और 3x को बाहर निकालने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना बचा। 3x बाहर निकला तो 2x बचेगा, माइनस 3 3 9 हो जाएगा ना, तो 3 बार गया कम से। या तो आप दोनों को क्या कीजिए, छोटे छोटे डिवाइड मतलब छोटे छोटे भाग में तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। देखिए 1 तो 1, उसके बाद 2x -3 बराबर 0। अगर यहाँ पर आपको समझ में नहीं आती है किस तरह छोटे छोटे भागों में आप तोड़ना पड़ता है, अगर इसके लिए आप कमेंट कीजिए, उसके बारे में हम एक अलग से वीडियो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोनों हम, मेरा क्या हुआ, क्वेश्चन समान आ गया, ए कॉलम में दोनों समान आ गया, ठीक है। उसके बाद 2x -3, ओ सॉरी, चलिए हाँ ठीक है। देखिए उसके बाद दोनों में से एक कोई लिखेंगे, कोई एक लिख रहे हैं तो 2x -3 और फिर इस दोनों को लिखेंगे 3x + 1 बराबर 0। इसको नहीं लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा भूल से ही लिख दिया। यदि 2x -3, ठीक है, तो बराबर 0, तो 2x बराबर +3 हो जाएगा, x बराबर 3/2, तो 3x + 1 बराबर 0, 3x बराबर -1, x बराबर -1/3। देखिए आगे अल्फा बराबर क्या हो गया, अल्फा बराबर 3/2, बीटा बराबर क्या हो गया, -1/3। तो शून्यांकों का योगफल निकाल लो, पहले जांच के लिए लिख लो, जांच क्या दिया हुआ तुमको, पहले दिया हुआ 6x² - 3 और अरे 7x दिया हुआ, व्यवस्थित जहाँ करने पर -3 बराबर 0। तो a बराबर क्या हो गया 6, b बराबर हो गया -7 और c बराबर हो गया -3। आपको याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको पता हो गया तो शून्यांकों का योगफल निकाल लो पहले, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है, -b/a हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अल्फा का मान जितना है उतना रख दीजिए, अल्फा का मान हो जाएगा आपको जितना भी निकाले थे, कितना निकाले आप, अल्फा का मान 3/2, 3/2 आपको रख देना है पहले फर्स्ट में, 3/2 रख देना है, प्लस अब बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपको निकाले कितना, बीटा का मान आप देख लीजिए, फिर -1/3, -1/3 रखना है। उसके बाद रख देना है। उसके बाद माइनस है तो माइनस को एक ब्रैकेट देना जरूरी है, कितना है 3, ओके।
बराबर देखिए माइनस बी बटा माइनस बी का मान कितना आ गया, माइनस बी का मान 7, और पहले से ऑलरेडी में देखिए माइनस है सूत्र में, और एक मान कितना हो गया, एक मान 6 हो गया, समझ में आया। उसके बाद इसमें करना पड़ेगा 3/2, अब माइनस प्लस माइनस हो जाता है 1/2, 1/3 हो जाएगा। अब बराबर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7/6। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 आती है 3 6, 2 तिया 6, 3 तिया 9, अब माइनस क्या 3 दूनी 6, 2 2 दूनी क्या हो जाएगा, फिर 2 से गुना करें एक में तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 7/6, तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, अब बाई 6 हो जाएगा, बराबर में 7/6। यही आपको बराबर करना था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताता शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। शून्यांकों का गुणनफल कैसे निकाल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है, ठीक है। इसका सूत्र आपको तुरंत लिखा चुके हैं, ठीक है, सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, अभी आप तुरंत लिखें अल्फा का मान, यहाँ पे अल्फा का मान कितना है 3/2 गुने, अब बीटा का मान -1/3। अब बराबर में क्या करना, सी का मान जो आप देखे होंगे, सी का मान देखिए, सी का मान कितना आप निकाल चुके हैं, -3 निकाले, -3, तो -3 रखिए यहाँ पर बटे एक मान कितना रखें 6। अब यहाँ पर देखिए -3 अब 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा -3, अब बटे 3 दूने 6 बराबर -3/6। एक बार में दोनों को काट दीजिए, ठीक है, बराबर आया दोनों को काट दीजिए बराबर में, ठीक है। अब तुम एक बराबर एक, न तो यही आंसर आपका आ गया, ठीक है, यही आंसर डाल दीजिएगा, बराबर काटिएगा ना, डायरेक्ट आंसर आपका आ गया, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बोल रहा 4u² + 8u बराबर 0। तो ए बराबर आपको क्या, पहले इसको फैक्टर तोड़ना पड़ेगा, उससे पहले ए बराबर मानेंगे क्या, पहले फैक्टर तोड़ते हैं। तो 4u बाहर करते हैं, उसके बाद क्या है 4u बच जाएगा, 4u बाहर किए थे u बच जाएगा, अब प्लस क्या बच जाएगा 2 बराबर 0। तो आपको क्या करना है 4u इसको बराबर में उधर लेके जाना है, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यदि 4u बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा 0/4, तो u बराबर क्या हो गया 0, तो अल्फा बराबर क्या होगा 0। उसी तरह फिर लेके चलना है दूसरी तरफ। उसके बाद क्या करना है 4u + 2, जो ये बचा 4u + 2 बराबर 0। तो अब चलना u बराबर क्या चलेंगे 0/2, माइनस में चलेगा कि नहीं, माइनस में, इधर प्लस था उधर तो माइनस में जाएगा। तो पहले इसको काम क्रिया कर लेते हैं। तो देखिए u बराबर -2, तो देखो -2 हो गया। उसके बाद बीटा बराबर -2, या अल्फा और बीटा का मान दोनों निकल गया। अब चलते हैं शून्यांकों का गुणन। अच्छा जांच पहले लिखिए, जांच दिया हुआ जो दिया हुआ लिखिए, और दिया हुआ में आपको यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी समझने की कोशिश करना, ठीक है। 4u² है तो +8u है बराबर क्या हो गया 0। तो a बराबर क्या होगा 4, अब b बराबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा, c बराबर आपको 0 मान लेना, इसको मान लेना, ठीक है। उसके बाद आपको करना है शून्यांकों का योगफल करने अल्फा + बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान आप 0 माने, प्लस बीटा का मान -2। अब b का मान कितना हो गया -8 हो गया, और a का मान हो गया 4 हो गया। तो -2 बराबर 4 × 4 4 दूनी 8, तो -2 आ गया, बराबर आया। यही तो मेरा हुआ सिद्ध, बराबर आना चाहिए जरूरी। फिर दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान कितना है उसको देखना है, अल्फा का मान आपको कितना है 0 गुना -2 बराबर c/c का मान 0,
बट एक मान आपको कितना 4 आया। तो जीरो से अगर किसी अंक में गुना करते हैं तो जीरो होता है, जीरो बराबर किसी अंक में भाग दे रहे तो जीरो होगा, तो बराबर मेरा आया, यही मेरा आंसर हुआ। यहाँ तक चौथा क्वेश्चन खत्म हुआ। फिर चलते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर 5वां नंबर की तरफ चलते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन बता रहा है टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो टी बराबर क्या कर सकते हैं हम, बराबर में लेंगे 15 बराबर में आएगा। तो टी बराबर अगर रूट क्या करेंगे, रूट में रखेंगे। अब प्लस माइनस में आएगा कभी भी, तो टी बराबर अगर एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो आप देखिए अल्फा, इसको क्या करेंगे, अल्फा का भी मान हो गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, प्लस मतलब 15। अब बीटा का जो मान हुआ, बीटा का मान -15। अगर यहां तक नहीं समझ में आया है, देखिए यहां पर क्या करना है, यहाँ पर दोनों चीज इसमें है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों में है। तो एक बार प्लस में तो अल्फा ए प्लस में क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया, और बीटा का मान क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो ये दोनों का मान आपको निकल गया। निकलने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर फिर से लिखना है, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ लिखना है आपको दिया हुआ जो है, ए बराबर जो दिया हुआ वो लिखिए 1 लिख लीजिए आप, बी बराबर जो दिया हुआ उसके बाद 0 मानिए, और सी बराबर आपको क्या मानना है, -15 मानिए। ठीक है, इसको मानने के बाद आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाना। एक नंबर को शून्यांकों का योगफल, शून्य अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। तो एक मतलब अल्फा का मान कितना है उसको देख लेना है, अल्फा का मान पहले देखना है। तो √15 अब प्लस में गुना रूट -15 में आ जाएगा, -15 आ गया। उसके बाद क्या करना, बराबर माइनस बी का मान जो -0 बटे ए का मान 1 हो गया। तो इस दोनों में अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, -15 और 15 में अगर गुना करते हैं कितना आ जाता है मेरा अरे सॉरी, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस इसको देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 - 15 बराबर 0 पहले से, ये भी 0 बराबर 0, मेरा क्या हो बराबर में 0 आया। इसको ध्यान रखते रखते आप बनाइए ज़रूर। ठीक है, अगर माइनस प्लस में दिक्कत होती है आपको डायरेक्ट आंसर गलत हो जाएगी। ठीक है, शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान देखना है तो आपको 15 गुने -15 दिया हुआ, माइनस यहाँ देना। ठीक है, अब बराबर सी का मान कितना, -15 बटे ए का मान कितना 1। तो -15 इसको गुना करेंगे तो -15 तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, सॉरी हाँ, -15 बराबर -15, क्योंकि देखिए ये रूट और रूट क्या होते हैं खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके मेरा बराबर आ जाएगी। उसके तरफ लास्ट क्वेश्चन की तरफ फास्ट में हम चलना चाहेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन बताता है 3x² - x - 4 बराबर 0। इसके बाद क्या करना है, अंतिम और फर्स्ट को क्या करते, गुना करते, गुना करने के बाद आपको क्या करना है, गुना भाग करके जो भी आपको यहाँ पर लाना जरूरी है। इसके बारे में आप जरूर एक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक डिफाइन करके। ठीक है, तो इसको पहले करता है क्या चीज, 3x² - 4x और -3x -4 बराबर 0। तो 3x² - 4x, आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x और -4 बराबर 0। तो 3x को हम क्या करेंगे, हम बाहर कर लेंगे 3x को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। या तो x को बाहर करेंगे, हाँ x को बाहर करते हैं, x को बाहर करते हैं तो x बच जाएगा, 3x x को बाहर किया तो 3x बचा। अब माइनस तो माइनस, यहाँ 4 बच जाएगा 4, उसके बाद बचेगा प्लस, तो 3 तो 1 निकालना पड़ेगा, +1 तो 3x और -4। देखिए यहाँ से कुछ नहीं तो क्या है, x को बाहर किए, उसके बाद दोनों कॉलम मेरा बराबर आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे, x प्लस x 3x + 4 इसको आ गया, उसके बाद x + 1 बराबर 0।
तो फिर बराबर करके उधर लेके चलते हैं हम। थ्री एक्स प्लस 4 और x प्लस 1, 3x प्लस 4 x प्लस 1 बराबर 0। तो क्या करना, यदि 3x प्लस 4 बराबर 0 तो 3x बराबर -4, x बराबर -4/3, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर -1। ये आपको क्या है, एक शून्यांक को आया, ठीक है। अल्फा बराबर -4/3 और बीटा बराबर -1। उसके बाद क्या करना, एक नंबर जांच के लिए चलना है। जांच के में क्या बताता है कि ए बराबर जितना है उसको रख दो। ए बराबर कितना आ गया, तो चलिए इसको लिखे देते। 3x स्क्वायर -x -4 बराबर 0, तो x बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4। इसके बाद करना है, एक नंबर क्वेश्चन बताता है शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान कितना हो गया, अल्फा का मान अभी -4/3 लिखे, अब बीटा का मान क्या लिखे, -1 बराबर। देखो b का मान कितना है, b का मान माइनस में है बटा a का मान 3। तो क्या करेंगे इसमें, पहले 3 -4 और फिर माइनस, उसके बाद 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 बराबर क्या होगा -1, ये माइनस प्लस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। देखिए 4/3 माइनस में नहीं होगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप सब। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 1/3 बराबर 1/3 ये आया। उसके बाद आप लास्ट बता रहा है शून्यांकों का गुणनफल क्या बताता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है उसको देखने, 4/3 है, अब गुने तो गुने, बीटा का मान -1 हो गया बराबर c का मान क्या हो जाएगा -4, अब बटा a का मान क्या हो जाएगा 3। तो ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो -4 अब बटे 3 बराबर क्या -4/3। यहाँ तक आपका क्या हुआ, एक नंबर क्वेश्चन का देखो 2.2 का जो है 1 नंबर क्वेश्चन तक आपका समाप्त हुआ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन का क्या हुआ, ये वाला पूरा ये समाप्त हुआ। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या 2 नंबर पूरे ऑल टोटल बताने की कोशिश करेंगे। अगर अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक करने की कोशिश करें, सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए आप सबको जय हिंद।